सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, टीजीटी डीवी की न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। इनकम वेरीफाई करने के लिए कौन सी सिचुएशन देखी जाएगी, पहले वाली या अब वाली। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि डीवी की जो डेट है, फ़िलहाल ऑफिशियल नोटिस कुछ भी नहीं आया है। एक तो ना ये ऑफिशियल नोटिस और अनऑफिशियल नोटिस बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। जैसे कि आज सुबह से एक नोटिस जो है सीईटी से रिलेटेड भी वायरल हो रहा था और गलती से मैंने भी उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया था। फिर मैंने उसको डिलीट किया, क्योंकि ऐसा हुआ था कि 2-3 ग्रुप से वो अलग अलग जगह से एक ही नोटिस जब आया तो मैंने सोचा कि ये ऑफिशियल नोटिस है, लेकिन वीडियो बनाने के बाद मैंने देखा कि ये ऑफिशियल साइट पर नहीं था। तो एक तो पहली बात ये है, एक वायरल इसके लिए भी हो रहा है कि टीजीटी के डीवी का नोटिस भी एक वायरल हो रहा है, वो भी एक फेक नोटिस है। क्योंकि इसलिए अब तक जो है एचएसएससी का कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है टीजीटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वैसे जो भी कोई अपडेट होगी ऑफिशियली हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब जो कई बार सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। पहले भी 2-3 वीडियो इनकम को लेकर बनाई जा चुकी हैं, लेकिन अब बार बार क्या पूछा जाता है कि सिचुएशन आज के हिसाब से देखी जाएगी या पिछली देखी जाएगी। देखिए दोस्तों, इसमें सिंपल सी बात है। वैसे तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बिल्कुल डाउट की बात अगर करें, पूरा डाउट आपका क्लियर होगा डीवी के टाइम पे ही, या फिर एचएसएससी की तरफ से कोई नोटिस आएगा इस बारे में। लेकिन इस बात को अगर हम देखें तो सीधी सी बात है कि एडवर्टीज़मेंट के जो रूल्स हैं, हमें उसके ही अकॉर्डिंग चलना है। जैसे कि आपको 9 जॉब के नंबर लेने हैं। अब आपके घर में या तो आप खुद या आपके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं थी जब फॉर्म आपने फिल किया, उससे पहले तक। अब उसके बाद कोई सरकारी नौकरी लग गया हो तो वो सिचुएशन नहीं देखी जाएगी, ठीक है। यानी कि आपके ऊपर वो चीज़ अप्लाई होगी कि आपके घर में से या फिर आप खुद सरकारी नौकरी पे नहीं थे। दूसरी बात, ऐसे ही बात आ जाती है इनकम की। इनकम के बारे में कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, जैसे कि अगर आप फॉर्म भरते वक्त नौकरी पे नहीं थे, लेकिन उसके बाद आप नौकरी पे लग गए हो और अब आप जो है 30,000 रुपये महीना कमा रहे हो, तो अब आपकी इनकम बढ़ गई है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो आपकी इनकम है, चाहे वो पीपीपी से वेरीफाइड हो या फिर आपके अदर सोर्सेज से ये खुद वेरीफाई करें, जब आपने फॉर्म भरा कट ऑफ डेट से पहले, उस टाइम पे आपकी इनकम जो वैलिड थी वही मानी जाएगी। ये नहीं है कि आज की यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा। अब प्रेजेंट सिचुएशन में भी 2 कंडीशन आ जाती हैं। एक होता है क्या कि फॉर्म भरते वक्त जो हमारे पास फैमिली आईडी थी उसमें इनकम 81 से कम थी, उस आधार पर हमने भर दिया। लेकिन लीगली अगर देखें तो हमारी इनकम 81 से ज़्यादा थी, यानी कि कागज़ों के हिसाब से तो 81 से कम थी। लेकिन अगर हमारे पास सोर्सेज की बात की जाए जो प्रैक्टिकली हमारे पास हैं, उसके हिसाब से 81 से ज़्यादा थी। ज़्यादातर तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस टाइप के जो नंबर लिए हुए थे उन्होंने अपने वापस ले लिए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी भी रहते हैं। अब देखिए वहाँ पर बात क्या है कि अगर उनकी सोर्स ऑफ इनकम को वेरीफाई एचएसएससी करे और पाए कि वो 81 से ऊपर है, तब लीगल एक्शन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इतनी बात ज़रूर है कि अगर आपके पास कन्फर्म सबूत है, प्रूफ है कि आपकी इनकम 81 से कम है, ठीक है, फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। पहली बात तो यही है। अब इस सिचुएशन की बात जो है, इस चीज़ में कई चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि जैसे कि अब पहले कोई सरकारी नौकरी या फिर किसी भी प्राइवेट नौकरी पर नहीं था और अब लग चुका है, तो सिचुएशन किस टाइम देखी जाएगी, वो उसी टाइम की देखी जाएगी। और वैसे भी क्लियर कट एडवर्टीजमेंट में लिखा गया है कि 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसी टाइम की ही इनकम ये कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद कोई कितने कमा रहा है ये मैटर नहीं करता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 2021-22 में भी, मान लीजिए 2021-22 के आसपास जो फाइनेंशियल ईयर की आप इनकम बता रहे हो कि मेरी 81 से कम थी, लेकिन वो प्रैक्टिकली 81 से ज़्यादा थी। यानी कि मान लीजिए आप 5 एकड़ ज़मीन के मालिक हो, उस टाइम पे भी थे। आप 15 एकड़ ज़मीन के मालिक हो, या फिर आपका कोई उस टाइम पे भी कोई दुकान थी या बिजनेस था, वो अब भी है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं 2020-21 में मेरे पास ये बिजनेस नहीं था लेकिन अब है, फिर तो ठीक है। लेकिन ऐसे ही नौकरी का है, नौकरी उस टाइम नहीं थी अब है, चल जाएगा। लेकिन अब ज़मीन तो उस टाइम भी थी और ज़मीन अब भी है। अब अगर उस टाइम भी आपने अपनी इनकम 81 से कम करवा रखी है, वो इलीगल भी मानी जा सकती है।
तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में ज़रूर रखिएगा। वैसे इन चीज़ों के बारे में जितने भी डाउट्स आ रहे हैं वो सभी के सभी जो है HSSC ही दूर करेगा। अभी या तो नोटिस आने वाला है या फिर DV के टाइम पे जो भी कुछ होगा। और इतनी बात ज़रूर है कि DV के टाइम पे अगर ये सॉल्व करते हैं तो उसमें ये आपसे एप्लीकेशन या एफिडेविट की डिमांड ज़रूर करेंगे, जिसमें कि आप अगर नंबर क्लेम करते हैं तो फिर बाद में ये उसको वेरीफाई कर सके। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आप एलिजिबल हैं तो नंबर ज़रूर लें। अगर आपको 1% भी डाउट है कि आप अनएलिजिबल हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं, तो आप नंबर ना लें। तो इस बारे में कोई भी अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।